एक तरफ जहां मनीष कश्यप को तमाम उम्र जेल में रखने की बहुत बड़ी साजिश फिर से शुरू हो गई है, वहीं मनीष कश्यप से मिलने गए उनके एक दोस्त ने बाहर आकर के एक ऐसी बात बताई है जिसे सुनकर आप काफी दुखी हो जाएंगे और आपको लगेगा कि मनीष कश्यप जेल में भी खुश नहीं है। और जेल में खुश नहीं होने का ये कारण नहीं है कि वे जेल में हैं, बल्कि वे एक दूसरे कारण से खुश नहीं हैं। और वो कारण जब हम आपको बताएंगे तो हो सकता है कि आपकी आंखों से भी आंसू निकल आए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब आते हैं दरअसल मुद्दे पे। बात यह है कि मनीष कश्यप इन दिनों काफ़ी दुखी चल रहे हैं, उदास चल रहे हैं। और मनीष कश्यप की ये बातें सुनकर आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के खिलाफ एक बार फिर से साजिश रची जा रही है। और दरअसल ये साजिश का खुलासा हुआ है और इस साजिश के बारे में हम पूरी बात इससे पहले की रिपोर्ट में बता चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने उस रिपोर्ट को नहीं देखा है, हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे। आप जा करके पूरी वीडियो जा करके देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हम शॉर्ट में आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के खिलाफ फर्जी वीडियो वायरल मामले में आर्थिक अपराध इकाई एक और चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। वहीं ट्विटर पर एक आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर मनीष कश्यप पर जो एफआईआर हुआ था, उसमें आर्थिक अपराध इकाई ने एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा किया है। और उसने ट्विटर से भी कुछ अहम जानकारियां मांगी थी, जो कि ट्विटर ने उन्हें जानकारी दे दी है। और इस मामले में भी अब आर्थिक अपराध इकाई चार्जशीट दाखिल करने वाली है। और दरअसल बताया जा रहा कि काफ़ी सारे अहम सबूत आर्थिक अपराध इकाई के हाथ लगे हैं। ये आर्थिक अपराध इकाई का दावा है कि उसके हाथ काफ़ी अहम सबूत लगे हैं। और इस अहम सबूत और चार्जशीट के बदौलत मनीष कश्यप को ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखने की एक बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश कही जा रही है। अब आपको बताते चले कि दरअसल मनीष कश्यप जेल में भी उदास क्यों है। उनसे मिलने के लिए उनके एक दोस्त बेऊर जेल गए थे। आपको बताते चले कि अभी मनीष कश्यप पटना के बेऊर जेल में हैं। और मनीष कश्यप से जो व्यक्ति मिलने गए थे, उनसे मनीष कश्यप ने काफ़ी उदास भरे लहजों में एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आपको भी काफ़ी तकलीफ होगी। दरअसल मनीष कश्यप ने अपने पिता के बारे में बताते हुए कहा कि उनके पिता उनसे बात नहीं करते और लगभग 5 महीने से उनके पिता उनसे बात नहीं करते। वहीं आपको बताते चले कि बीच में कुछ दिनों पहले एक ऐसी भी अफवाह उड़ी थी कि दरअसल मनीष कश्यप के पिता, जो कि फौज में हैं, वे सुसाइड करना चाहते थे, अपने आप को खत्म कर लेना चाहते थे। और उसका कारण था कि उनके बेटे पर एनएसए लगा था, देशद्रोह लगा था। आखिर कोई फौजी कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि वो जो देश की सेवा में लगा हो, जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो, उसके बेटे पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की तहत आप कह सकते हैं कि दरअसल एनएसए की तहत उन पर कार्रवाई की गई, देशद्रोही साबित कर दिया गया। और इसी को लेकर मनीष कश्यप के पिता खासे नाराज बताए जाते हैं। और मनीष कश्यप ने अपने दोस्त को कहा कि उसके पिता उनसे बात तक नहीं करते। और मनीष कश्यप का कहना था कि उनके पिता चाहते थे कि वह नौकरी, जो इंजीनियरिंग करने के बाद वो नौकरी कर रहे थे, उनके पास एक 4 व्हीलर गाड़ी थी, एक अच्छी सैलरी थी, वे अपने एक अच्छी सैलरी को छोड़ करके, एक अच्छे जीवन को छोड़ करके पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। उनके पिता को शुरू से ही ये पसंद नहीं था कि उनका बेटा पत्रकारिता के क्षेत्र में आए और ऐसे बड़े बड़े लोगों से दुश्मनी मोल ले। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा सुरक्षित रहे, उसका बेटा शांत से रहे, उसका बेटा अच्छा जीवन जिए। लेकिन मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इससे उनके पिता काफ़ी दुखी है। और इसी दुख से वो मनीष कश्यप से बात नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 1-1.5 महीने पहले की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें मनीष कश्यप की माताजी से पत्रकार ने जब ये सवाल पूछा था कि क्या मनीष कश्यप जेल से बाहर आने के बाद भी पत्रकारिता करेंगे, नेताओं से सवाल करेंगे, गरीब, जरूरतमंद, शोषितों, दलितों, वंचितों की आवाज़ उठाएंगे। इस पर मनीष कश्यप की पूजनीय माताजी ने जवाब देते हुए साफ साफ कह दिया था कि अब वह अपने बेटे को पत्रकारिता नहीं करने देंगी, क्योंकि
मनीष कश्यप का जीवन बर्बाद हुआ है और मनीष कश्यप के कारण उनका पूरा का पूरा परिवार सड़क पर आ चुका है। और ये सारी बातें कहते हुए मनीष कश्यप की माताजी रो पड़ी थी। हालांकि बाद में मनीष कश्यप की माताजी अपनी बात से पीछे हट गई और उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप पर यह डिपेंड करता है कि वे जेल से बाहर आने के बाद आखिर क्या करेंगे। लेकिन मनीष कश्यप ये बात कहते हुए काफ़ी दुखी हो जाते हैं कि उनके दिल में हमेशा ये कचोटता रहता है कि उनके पिता उनसे बात तक नहीं करते और 5 महीने उनसे बात किए हुए हो गया है। और ये बात सुन करके मनीष कश्यप ये बात जैसे ही बोले, मनीष कश्यप खुद भी रो पड़े और मनीष कश्यप के दोस्त भी रो पड़े। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप के पिताजी अपनी जगह सही है या मनीष अपनी जगह सही है? क्या मनीष कश्यप को भी देखिए, एक चीज़ और आप जान करके चलिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे समाज में भगत सिंह पैदा हो, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके परिवार में उसका बेटा भगत सिंह बने, क्योंकि काफ़ी भगत सिंह के साथ क्या परेशानी आई वो भगत सिंह ही जानता है। मनीष कश्यप जेल में है तो जेल में एक एक पल कैसे काट रहा होगा ये मनीष कश्यप को ही पता है। क्योंकि मनीष कश्यप को जब तमिलनाडु भेज दिया गया था तो आप समझ सकते हैं कि 3-3.5 महीने मनीष कश्यप ने कितने कष्ट में बिताए होंगे, जहाँ की ना भाषा समझ में आती होगी, पागल की तरह लोगों को देखता होगा कि ये आखिर क्या बोल रहा है। आखिर वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि खाने पीने, हमारे यहाँ जो भोजन है वो तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु का अलग खान पान है, हर एक स्टेट का अलग अलग खान पान है। तो उसी तरीके से मनीष कश्यप के साथ जो दिक्कतें आई, इससे उसके परिवार वाले उनसे काफ़ी नाराज़ बताए जाते हैं। और मनीष कश्यप ने खुद ये बातें अपने दोस्त को कही। सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के खिलाफ फिर से बड़ी साजिश शुरू हो चुकी है। और मनीष कश्यप के समर्थक इस बात से खुश हो रहे थे कि अब मनीष कश्यप बिहार आ गए हैं। तमिलनाडु के कई मामलों में उन्हें डिफ़ॉल्ट बेल मिल चुकी है। वहीं लेकिन अब जो मनीष कश्यप के खिलाफ फिर से नई साजिश शुरू हो चुकी है। और ये साजिश की शुरुआत तब बताई जा रही है जब विमल कुमार यादव को मनीष कश्यप जेल से 51,000 रुपये की मदद कर देते हैं। और इसके बाद ही विरोधियों के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर मनीष कश्यप जेल से भी किसी की मदद कैसे कर सकता है, उसमें भी यादव जाति की मदद कैसे कर सकता है। और इसी बात को लेकर लोगों ने टीआरपी बढ़ाने का आरोप लगाया था। ये भी कहा था कि मनीष कश्यप टीआरपी के लिए ये सब कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। जिस पर भी हमने एक रिपोर्ट पेश की थी और बताया था कि जिन लोगों को लगता है कि आप टीआरपी कर रहा है, मनीष कश्यप नौटंकी कर रहा है, तो उसने 51,000 दिया, आप 1,51,000 दे दीजिए। अगर इस पर हमने जब लोगों से प्रतिक्रिया मांगी थी तो लोगों ने कहा था कि हमें मनीष कश्यप जैसा ही नेता चाहिए जो सबकी मदद करता हो, जात पात का भेद भुला करके हर इंसान की मदद करता हो, हमें ऐसा ही नेता चाहिए। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।